Hello everyone. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. तो अभी लोग आ ही रहे हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश करेंगे, है ना? बहुत कम लोग आए हैं अभी। तो शैलेश नया ज्वाइन किए हैं। Yes, sir. ठीक है, तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कहाँ से ज्वाइन किए हैं, कितना Sir, एक्सपीरियंस है। actually, my name is Shailesh, and I have total experience in 10 year experience, and I am currently full stack developer. Or currently, I am working in the Gurgaon अच्छा, कौन सी कंपनी में? WNS Global Service. अच्छा, तो कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं अभी? पहले पास्ट डॉट नेट पे बट करंटली शेयर पॉइंट एंड पावर बी आई एंड आल्सो नोड तो डिपेंड्स योर रिक्वायरमेंट्स आई विल अच्छा, पिच तो प्रोजेक्ट डॉट नेट कोर पे आपने काम कर रखा है? डॉट नेट कोर पे नहीं एमवीसी पे सर किया हुआ है डॉट हाँ, नेट कोर पे नहीं किया सर अच्छा। सो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस कोर्स नॉर्मल ASP.NET MVC यस क्लासिक एसपी क्लासिक। वेब फॉर्म पे भी एंड वेब सर्विस वेब एपीआई अच्छा, बट नॉट ठीक। डॉट ठीक। तो दो क्लास आपका जो इंट्रोडक्शन वाला है वो छूट गया है ना, उसको उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल गया होगा, है ना? तो उसको एक्टिव। रिकॉर्डिंग सर यस सर मैंने कॉन्फ़िगर किया है बट कल चंदन सर को शेयर किया था बट अभी एक्टिव नहीं हुआ था तो टुडे आई थिंक एक्टिव हो जाएगा हाँ देन हाँ, रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा वो हो जाएगा एक्टिव। वो तो खाली एक बटन दबाना है, हो जाएगा, उसमें यस कोई। यस ठीक। श्योर सर तो सो सर अभी क्या क्या कोर्स अभी अभी कल कितना कंप्लीट हो गया सर अभी दो दो क्लास अच्छा अभी दो तो ही हम इंट्रोडक्शन टाइप का ही चल रहा है कि अभी क्या है क्या नहीं, है ना? लेकिन जो ओके भी है, जो भी है बहुत जानना जरूरी है ना? आप एक बार हम्म, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों जरूरी ठीक है है ना? सर ओके ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऑन द पॉइंट पे नहीं आते कि चलिए कि एक ही बार डॉट नेट कोर का आपने लिया हुआ है कोर्स तो डॉट नेट कोर शुरू कर देते हैं, राइट राइट है ना? तो अगर वैसे करेंगे तो वैसे तो इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री में, हाँ है यस कि नहीं? यस हमें आपका पूरा रूट से बैकग्राउंड, स्टार्ट करेंगे हाँ, यस पूरा एकदम रूट से जहाँ से एकदम स्टार्ट हुआ है ना, तो वैसे ही हमने कर रखा हुआ है यस ना? सर तब आपको फील आएगा ना कि हाँ, हम स्टार्टिंग से जब से टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था तब से हम, अब हम वो वाला फील आएगा कि नहीं, हम भी उस टाइम से ही डेवलपर है ना? नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ यस लेंगे सर तो कोई भी आपको थोड़ा सा बैक में जाकर बोल दिया कि ये क्या है भाई, तो फिर खत्म हो जाएंगे, कहानी ही खत्म हो जाएगी। यस सर ठीक है, देखिए तो हम लोग आज देखने वाले हैं, हम्म, सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि ASP.NET कोर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज तीसरे क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ASP.NET कोर क्या है, क्यों लाया गया, आखिर ये यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, आखिर ये है क्या इसमें, है ना? इन सारे पॉइंट पे बात करेंगे इन डेप्थ। केवल डिफिनीशन पढ़ करके हमें काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आप केवल डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे ऐसे टर्म मिलेंगे जिस टर्म के बारे में भी हमें पता ना हो। अगर हमें टर्म के बारे में ही पता नहीं है कि ये चीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, तो फिर आप समझेंगे क्या? जैसे सपोज कर लीजिए कि साउथ शॉट प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, है ना? उसके साथ साथ इंटरव्यू का पैनल देता है, आपको मॉक इंटरव्यू आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मॉक इंटरव्यू का मतलब ही नहीं पता है कि मॉक इंटरव्यू में होता क्या है, तो आपने साउथ शॉट को फिर जाना ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से ASP.NET कोर क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, उसके आप एक एक टर्म में छुपा हुआ होता है एक एक स्टोरी, एक एक बहुत बड़ा बड़ा फीचर। अगर आप वो एक एक टर्म को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब नहीं कि आपने फिर वही ऊपर ऊपर पढ़ लिया, और अब वो टाइम नहीं है जहां पर आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ करके इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे या ऊपर ऊपर पढ़ करके आप काम करके आप किसी कंपनी में सर्वाइव कर लेंगे। नहीं, डीप में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नए नए जो यंग आ रहे हैं ना डेवलपर, वो सारा चीज एकदम क्लियर करके आ रहे हैं, है ना? तो ASP.NET कोर क्या है, यानी कि ASP.NET Core is a cross-platform, unified, fast, lightweight, modern, and open-source framework designed for building web, web, mobile, and Windows application and services, है ना? एंड IoT भी होता है, IoT तो खैर इसी में, हाँ, IoT भी हो जाएगा, है ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वन ऑफ its key strength is that it can be deployed and run on mobile operating system including Windows, Linux, and Mac operating system, है ना? इन तीन लाइन के सेंटेंस में ASP.NET कोर ने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया। अब इस तीन लाइन को अगर हम लोग हल्के में ले लेंगे, एक एक इसके वर्ड को नहीं समझेंगे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, फास्ट है तो क्या है, लाइट वेट का मतलब क्या, मॉडर्न का मतलब क्या, ओपन सोर्स का मतलब क्या, है ना? ये
तो फिर हम क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि आखिर कोर अपने साथ लेकर के आया क्या हुआ है ना? तो समझेंगे एक-एक चीज़ के बारे में यहाँ पर ऑन डिप्थ, है ना? तब जाकर के हमारा पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? तो जैसे कि हमने देखा कि एएसपी डॉट नेट कोर क्या है, आप लोग एक-एक एक बार समझिए, सुनिए, जहाँ पर भी दिक्कत होगा, है ना? जहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएँगे, आप वहाँ पर आराम से क्वेश्चन कर पाएँगे, है ना? क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल चल नहीं रहा है ना? अभी तो सब थ्योरी-थ्योरी हम लोग अभी अपना कंप्लीट कर रहे हैं। हम अपने ब्रेन में भी सेट कर रहे हैं कि डॉट नेट कोर क्या है, क्यों करें, है ना? क्या बेनिफिट है, क्या लेके आया हुआ है ये, है ना? तो एएसपी डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, यूनिफाइड एंड फास्ट, लाइटवेट, मॉडर्न एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो मोबाइल, वेब एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? मतलब विंडोज़ एप्लीकेशंस के लिए एंड सर्विसेज बनाने के लिए बनाया गया है। मतलब एक ही ऐसा ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी, विंडोज़ एप्लीकेशन भी, सर्विसेज भी बना सकते हैं। सर्विसेज में आप किसी भी टाइप का सर्विसेज हो सकता है। जैसे वेब एपीआई हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, कुछ भी हो सकता है ना? इसमें आईओटी भी आ जाएगा। आईओटी मीन्स क्या कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसा डिवाइस, है ना, जो इंटरनेट से रिलेटेड अ, चीज़ों को वो क्या करे, कैप्चर करेगा। जैसे टेम्परेचर को कैप्चर करना, है ना? उसके लिए बनाएँगे तो अब समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी क्या है ना? थोड़ा-सा हमने देखिए अभी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बार-बार क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ, इंटरव्यू का जो मैं ले रहा था, है ना? हम लोग इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, तो उसमें हमने लगभग 18-19 साल का एक्सपीरियंस का इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा मैंने सिलेबस से हट के पूछा, है ना? कि भाई यूनिफाइड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक टर्म है, हमने पूछा कि डॉट नेट कोर आखिर क्यों यूज़ करें भाई? आखिर सब कुछ तो पॉसिबल था ही हमारे पास, है ना? तो भाई साहब ने समझाया कि सर ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ओपन सोर्स हो गया है, मॉडर्न हो गया, फास्ट हो गया है, यूनिफाइड हो गया है। हम बोला कि हवा कि यूनिफाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? आप समझा सकते हैं क्या? है ना? तो समझाने की कोशिश की है लेकिन मतलब उतना क्लियर नहीं हुआ, है ना? क्योंकि उसमें हमने जैसे ही आईओटी के बारे में पूछ लिया, अब आईओटी के बारे में उनको पता ही नहीं है और एक्सपीरियंस 18 से 19 साल का था, है ना? तो अब आईओटी क्या होता है? अब आज के टाइम पे अगर आप आईओटी के बारे में नहीं जानिएगा कि क्या है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। फिर तो दिक्कत वाली बात है ना? भले ही आप उस पे काम ना करें वो अलग बात है, लेकिन आपको तो जानना तो पड़ेगा, है ना? तो सब कुछ जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म, यूनिफाइड, फास्ट, लाइटवेट, मॉडर्न एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो मोबाइल, वेब और विंडोज़ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज बनाने के लिए बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसे विंडोज़, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिप्लॉय और रन किया जा सकता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन और डिप्लॉय किया जा सकता है ड्यू टू क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म। क्योंकि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता रखा था कि डॉट नेट कोर से पहले का जो भी डॉट नेट का जो टेक्नोलॉजी था, वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। उसके लिए क्या था? डॉट नेट का हर चीज़ उसके पास होना ज़रूरी था, है ना? यानी कि डॉट नेट के ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी था, डॉट नेट का सर्वर ज़रूरी था, है ना? हर चीज़ ज़रूरी था। उसको यही दूर किया, क्या? एएसपी डॉट नेट कोर। जब ये आया तो बोला कि भैया प्लेटफ़ॉर्म का जो डिपेंडेंसी है ना? उसको खत्म कर देंगे हम। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे एक-एक टर्म के बारे में कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है ना? तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ये सिर्फ़ विंडोज़ तक सीमित नहीं है। जैसे कि पहले का जो डॉट नेट टेक्नोलॉजी था, है ना? डॉट नेट कोर से पहले का वो केवल विंडोज़ तक सीमित था। अब आप इसे विंडोज़, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं। मीन्स क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब है कि आप एक ही कोड को बिना बदले, बिना चेंज किए, बिना कोई डिफरेंट डिफरेंट सेटअप किए, कई तरह के कंप्यूटर सिस्टम पर चला सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जो कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, है ना? आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको रन कर सकते हैं। इससे ड फ़ायदा क्या हो गया कि डेवलपर्स को आज़ादी मिलती है। कि वे अपने पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकें और ऐप को कहीं पर भी होस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर पहले के डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे अगर काम करते हैं, मान लीजिए कि हम एक ले लिए मैक का, मैक पे वो चलता नहीं। आपको लेना पड़ता क्या है? काम करना है डॉट नेट पे तो भैया आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? विंडोज़ होनी चाहिए थी। है ना? तो वैसे ये तो आप एक डेवलपर के लिए हो गया, कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस था। है ना? कंपनी के लिए डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे काम कराने के लिए डॉट नेट का हर चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता था।
लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ्री ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आ चुके थे जो अच्छे अच्छे, जो मॉडर्न थे, जो काफी फास्ट, लाइट वेट, सब कुछ था, ओपन सोर्स था, क्रॉस प्लेटफॉर्म था, है ना। तब वहां तक इसको पहुंचने के लिए डॉट नेट टेक्नोलॉजी को अपने आप को चेंज करना पड़ा और लाना पड़ा क्या, नया फीचर, नया टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म, दैट इज एसपी डॉट नेट कोर। ठीक है, तो आपने समझा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी को दिक्कत? शुभम, क्या होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब? जिनका भी नाम लेंगे थोड़ा सा फटाफट माइक अनम्यूट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज कवर करना है। क्रॉस शुभम। प्लेटफॉर्म मतलब सर कोड पे कोई सा भी चेंज नहीं करना पड़ता और किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रन हो सकता है। हाँ, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। किसी भी यस। प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया आज अभी, है ना, मेरे लैपटॉप में विंडोज है, यहाँ पे मैंने बनाया है ना, बना करके दे दिया आपको, आपके पास मैक है, आप यही प्रोजेक्ट वहां पर डायरेक्ट चला सकते हैं मैक पे, है ना। आपने किया, आपने दे दिया किसी और को, किसी के पास लाइनेक्स है, वो भी चला सकता है सेम एप्लीकेशन। ऐसे ही होस्टिंग करने के लिए भी दिक्कत नहीं है अब, है ना। आपके पास मतलब चाहे जो कुछ भी है, आपको अब अरेंज नहीं करना है कि यार यार हमारे पास तो ये नहीं है यार। जैसे मान लीजिए कि हमारे शादी है यार, और हमारे पास मान लीजिए ब्लेजर कोट वगैरह कुछ है ही नहीं, शेरवानी है ही नहीं, हम इंतजाम कर रहे हैं, है कि नहीं, चलो खरीदते हैं यार, चलते हैं, है ना। तो वैसा नहीं करना है, जो है आप वहीं पे कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं क्या अगला टर्म है, क्या, यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप लोग में से कोई? ये सारे फीचर हैं जो एसपी डॉट नेट कोर प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम तो जो डॉट नेट टेक्नोलॉजी का था, क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, वो खत्म कर दिया। दूसरा चीज क्या, यूनिफाइड किया। इसका मतलब क्या, यूनिफाइड मीन्स क्या? बताइए आप लोग कोई भी। नहीं, ठीक है, देखिए यूनिफाइड का मतलब होता है, देखिए अब यही सब चीज अगर नहीं पता रहेगा, है ना, तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब यूनिफाइड मतलब बहुत कुछ हो गया, है ना। यूनिफाइड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के तरीके के एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, है ना। मतलब जो एसपी डॉट नेट कोर है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा अब, है ना। यानी कि एसपी डॉट नेट कोर एक यूनिफॉर्म, यूनी यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ यार, है ना, यूनिफाइड, सॉरी सॉरी, है ना, यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब, है ना। यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया कि एसपी डॉट नेट कोर यूनिफाइड फ्रेमवर्क है ना। यानी कि ये अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना। जैसे पहले के समय में वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का जो एपीआई होता था, और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता था डेवलपर्स को। इससे डेवलपमेंट में काफी कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सिटी आती थी, डेवलपर्स को काफी ज्यादा सेटअप इधर उधर करना पड़ता था। अरे कि अब इस पे काम करना तो ये सेटअप करो, इस पे काम करना तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब काफी डिफिकल्टी होता था, और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग से सीखना और अलग से कोड करना, ये सब, अलग से कोड करना लिखना, मतलब ये सब अलग अलग करना पड़ता था, है ना। ये सब नहीं था पहले के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया गया, सब कुछ इसी में बनेगा अब, डॉट नेट डॉट नेट कोर से ही, कुछ भी अलग से सेटअप नहीं, बस जो लैंग्वेज आपको आता है, ये एक सेम लैंग्वेज से आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर तो नाम लिया क्या कि वेब एप्स, तो आपको वेब एप्स के बारे में पता ही है, विंडोज ऐप के बारे में पता ही है, मोबाइल ऐप्स का जो सर्विसेज होता है जैसे एपीआई वगैरह हो गया, उसके बारे में पता ही है, कल भी बताया था हमने। एक हमने नाम लिया यहाँ पर क्या, आईओटी। आईओटी मीन्स क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यही यूज में लेंगे हम लोग। यानी कि आईओटी का मतलब होता है ऐसे एप्लीकेशंस जो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डिवाइस है उसको कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए या उनसे डेटा एक्सचेंज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हाँ, या समझिए, और आईओटी जो डिवाइस होता है, आप लोग आईओटी का डिवाइस आप लोग यूज करते होंगे, है ना। जैसे आप लोग स्मार्ट वॉच पहने हैं, वो आईओटी का डिवाइस है। उसमें टेम्परेचर, आपका स्पीड, आपका ये शुगर, पता नहीं आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ कैप्चर करता है वो। यानी कि आईओटी डिवाइस डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, क्या, रियल टाइम या शेड्यूल टाइम पर। और ये आईओटी का जो फीचर है, ये एसपी डॉट नेट कोर सपोर्ट करता है।
है ना। अभी IoT का जो फीचर है इसको सपोर्ट कराने के लिए सिग्नल आर यूज करता है .NET कोर, ठीक है। gRPC यूज करता है फीचर, ठीक है। एक और है वेब सॉकेट यूज करता है। सबके अलग अलग तरीके हैं, अपना 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 फीचर है, लेकिन ये सारे तरीके से आप लोग क्या रियल टाइम या शेड्यूल टाइम पर कोई डिवाइस में आपने ये कोड कर दिया तो डिवाइस आपको भेजता रहेगा API के थ्रू, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो क्या, टेम्परेचर सेंसर हो गया। आप एक टेम्परेचर सेंसर बनाते हैं जो हर सेकेंड, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर 10 सेकेंड पर वो हमें क्या करे, टेम्परेचर का मैप भेजे कि अभी इतना टेम्परेचर है ना। तो आप इसको ASP.NET Core API के थ्रू आप बना सकते हैं, है ना। और जो ये मान लीजिए अपने डिवाइस में आपने इसका कोड करके रख दिया तो ये आपको डेटा भेजता रहेगा, है ना। उसको आप कैप्चर करते रहिए डेटाबेस में, आप जहां भी आप उसको सेव करना चाहते हैं सेव करते रहिए। उसके बाद जहां उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि IoT एप्स ऐसे मोबाइल, वेब या डेस्कटॉप ऐप होते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटरनेट से, मतलब आपका ये घड़ी है, ये तो एक डिवाइस ही है। वैसे ही कोई भी सेंसर हो गया, कुछ भी हो गया, जैसा आप जाते हैं मॉल वगैरह में तो क्या गेट अपने आप खुल जाता है। अपने MNC कंपनी में जाते हैं तो क्या गेट अपने आप खुल जाता है कि नहीं है। बाथरूम में जाते हैं, आप हाथ अंदर ले जाते हैं और अपने आप पानी गिरने लगता है कि नहीं है। तो सब कुछ क्या है, IoT का डिवाइस है ना। आप स्मार्ट बल्ब आ गया है, मोबाइल से या रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फैन आ गया है रिमोट वाला, ये सब क्या है। AC वगैरह तो आप लोग करते ही हैं। कैमरा का भी आ गया है, कैमरा रिमोट से आप एक्सेस कर सकते हैं, हर चीज में अब आ गया है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है किसके, IoT एप्स के, है ना। और ऐसे ऐसे IoT एप्स भी आप ASP.NET कोर से भी बना सकते हैं। और ये सब क्या है, यूनिफाइड है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में ये सब कुछ फीचर प्रोवाइड कर दिया गया है। अलग से कोई सेटअप, अलग से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अलग अलग चीजें नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग सेटअप नहीं करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IoT। आई बात समझ में क्या। जैसे व्हीकल ट्रैकिंग ऐप हो गया कि हमारा गाड़ी कहाँ जा रहा है, सब क्या IoT डिवाइस हो गया। क्लियर है की दिक्कत आया सर समझ में। बोलिए। यस सर। सर जो यहाँ पे जो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हम एप्लीकेशन ये किसी भी ऐप OS पे चल सकता है। हम्म 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 डेवलपमेंट जो विजुअल स्टूडियो में डेवलपमेंट करते हैं, विजुअल हम्म। स्टूडियो भी हो सकता है किसी पे भी, मैक पे या उस पे। हाँ, उसके लिए आता नहीं है सेटअप अलग अलग है। उसके लिए बस इंस्टॉलेशन का सेटअप अलग अलग आता है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने जाइएगा तो केवल विंडोज के लिए आता है, सबके लिए आता है। मैक है कि लाइनक्स है कि क्या है। कराएंगे तो दिखाएंगे आपको आगे, हम भी कराएंगे इंस्टॉल, है ना। मतलब उसका सेटअप अलग अलग होता है। विंडोज पे करना है तो ये कर लीजिए डाउनलोड करके, ये इस पे करना है तो ये कर लीजिए, इस पे करना है तो ये कर लीजिए। क्लियर है। Yes. हम्म, ठीक है। देखिए तो अब ये IoT यूनिफाइड होने से फायदा हो गया ना डेवलपर को, कि सीखने में आसानी हो गया। एक बार सीखते हैं और हर जगह इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करने से क्या मतलब, क्या फायदा हो गया, डेवलपर्स को फ्रीडम हो गया, है ना, कंपनीज को फ्रीडम हो गया। मतलब प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी नहीं है ना। यूनिफाइड होने से और बेनिफिट हो गया क्या, कि एक कॉमन आर्किटेक्चर मिल जाता है हमें, कॉमन आर्किटेक्चर, कॉमन टूल मिल गया। एक ही आर्किटेक्चर पर एक ही टूल पे काम करना है। हर हर तरीके का आपको आप ऐप बना सकते हैं, है कि नहीं है। इसी .NET कोर का यूज करके आप फ्लटर में आप बना सकते हैं मोबाइल ऐप भी, जो काफी ट्रेंडिंग है इसका, है ना। तो मतलब एक बार .NET कोर सीखिए, है ना। जैसे आपने .NET कोर यहाँ पे कोर्स कर लिया, इसमें हम दो चीज बनाना सिखाएंगे। मोबाइल का, जैसे आप यहाँ पर हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी टर्म में बोलते हैं क्या, मोबाइल का बैकएंड, यानी कि वो API की बात कर रहा है ना। यानी कि हम यहाँ पर API भी बनाने वाले हैं और वेब एप्लीकेशन भी, दो चीज तो कवर हो गया, है ना। बाकी आप इसे आगे मोबाइल ऐप में आ सकते हैं। IoT पे अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप IoT पे भी आ सकते हैं। सब कुछ इसी से पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लाइट वेट। लाइट वेट फास्ट। लाइट वेट एंड फास्ट का मतलब क्या है, कि जैसे कि पुरानी ASP.NET के कंपेयर में अगर आप देखेंगे, है ना, तो इसका जो भी लाइब्रेरी है ना वो काफी ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि ये फास्ट चले और कम रिसोर्स यूज करे। आपका जो इंटरनेट है, आपका जो रैम है ना, वो काफी कम उसका रिसोर्स यूज करती है। सब कुछ लाइट किया गया है क्योंकि उसके साथ अब दुनिया के साथ चलना है ना, मॉडर्न होकर के चलना है ना। तो पहले के जो DLL होते थे वगैरह वगैरह, फाइल वगैरह, है ना, लाइब्रेरी वगैरह, ट्रेडिशनल .NET में वो काफी हेवी हेवी हुआ करता था। उसमें भी ये क्या क्या था कि उसमें एक ही लाइब्रेरी में बहुत कुछ था।
मतलब आपने इंपोर्ट तो कर लिया, आपने यूज तो किया हिमालय पर्वत, मतलब केवल आपने इंपोर्ट किया, लिंक किया हिमालय पर्वत, और यूज कर रहे हैं अपने गांव वगैरह का कोई भी छोटा मोटा पहाड़ वगैरह, बस एक चीज सा चीज। तो आपने इंपोर्ट जो कर लिया, जो आपने सिस्टम पर लोड बढ़ा दिया और यूज किया आपने छोटा सा चीज। दिक्कत क्या था कि अब उसी लाइब्रेरी में सब कुछ इनबिल्ट था, लेकिन डॉट नेट कोर ने क्या किया कि भैया ऐसे नहीं करेंगे यार, नहीं करेंगे ऐसे, हम तोड़ तोड़ के टुकड़ों में देते हैं ना, किसको क्या यूज करना है, किसको ना क्या नहीं यूज करना है, किसको क्या यूज करना है। जैसे आप किसी जाते हैं होटल में, है ना, अब हम बोले कि भैया हमारा होटल बहुत फेमस है, आइए हमारे यहाँ खाइए, हम बोलेंगे नहीं भैया, हम जब देंगे ना तो आपको एकदम फुल हम थाली ही परोसेंगे, जिसका दाम एक एक थाली का दाम 1,000 रुपया है, जिसमें हम देंगे कि ये सब कुछ हम डिफाइन करेंगे, आप खाइएगा, बोलेगा अरे यार बकवास है यार, है ना, हम अपने मर्जी से खाएंगे कि हमें मंचूरियन खाना है, कि हमें पनीर पकौड़ा खाना है, कि क्या खाना है कि नहीं है। आप अपने मर्जी से छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपना चूज चूज करते हैं कि अच्छा तुम क्या खाओगे भाई, तुम क्या खाओगे भाई, है ना, सबको मिलाकर के ऑर्डर करते हैं। अब जहां पर एक ही हो एकदम डिफाइन कि नहीं भैया ये आपको पनीर खाना है तो भैया थाली लेना पड़ेगा 1,000 का, उसी में पनीर भी आएगा, मतलब आपने थाली मंगाया उसमें से केवल पनीर खाया और बाकी सब फेंक दिया आपने। ऐसा काम का आप जिंदगी में कभी करते हैं? नहीं करते हैं। आप भले ही नहीं खाएंगे वहां पे, है ना, भले ही आकर के आप रोड पे अपना ठेला वगैरह पे अपना हम लोग खा लेते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही पहले डॉट नेट टेक्नोलॉजी में था, सब कुछ उसमें था कि भैया इसमें ये चीज है, उसमें से अगर एक पनीर खाना है ना तो पूरा थाली खरीदिए, पैसा पे करिए, और उसमें से केवल एक पनीर को आप यूज में ले रहे हैं, है ना। अब डॉट नेट को क्या कर दिया कि सब कुछ स्प्लिट करके सब कुछ छोटे छोटे पैकेज में डाल दिया, आपको जो चीज यूज करना है केवल आप वही चीज यूज करेंगे, सब कुछ आगे हम लोग लाइव करके दिखाएंगे भाई। हाँ, सब कुछ हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल बोल नहीं रहे हैं, अभी आप थ्योरी से समझ रहे हैं कि क्या फीचर है ना, क्यों आखिर फास्ट है, फास्ट का मतलब बस ऐसे ही बोल दे कि फास्ट है तो फास्ट हो गया, नहीं, कुछ तो किया होगा उसके लिए, तो ये सारा चीज उसने स्टेप लिया हुआ है। सर ठीक है, बोलिए। इसमें रिपोर्टिंग के लिए भी कुछ ऐड किया हुआ है क्या? रिपोर्टिंग के लिए तो देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग में चूंकि हम काम नहीं किए हैं, ओके। रिपोर्टिंग पे हम मतलब रिपोर्टिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, इस पे नहीं काम किए हैं, बीआई वगैरह के लिए क्या किया क्या नहीं किया। ओके। ठीक है, जो चीज नहीं नहीं किया है अब उसके लिए डायरेक्ट ऐसे ही हवा में नहीं ना बोलेंगे कि किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो रिपोर्टिंग इस आपके इसमें सिलेबस में भी नहीं है। जो देखिए जो चीज हमारा काम है क्या यहाँ पे, वेब एप्लीकेशन और वेब एपीआई का सिखाना, जो हम काम किए हैं उसी का कोर्स भी ओपन किए हुए हैं, है ना। रिपोर्टिंग एक 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 डिफरेंट सेक्शन हो गया, है ना, हम उस पर काम भी नहीं किए हैं और ना ही यहाँ पर हम सिलेबस में उसको ऐड किए। नहीं, कोर में बोल रहा हूँ सर, भैया एएसपी कोर में कुछ रिपोर्टिंग का भी है क्या इंक्लूड? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना कि उस फील्ड से रिलेटेड अगर हम होते तब तो हमको आइडिया होता ना। मुझे बात को देखिए, अब डॉट नेट कोर में एक महाभारत है, बहुत सारा चीज है, हम कैसे ऐसे बोल दें, हम जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं वैसे नहीं बोल सकते कि ओके। इसके रिपोर्टिंग के लिए ऐड किया है कि नहीं कुछ किया है। अब टेस्टिंग ओके। हमें हमारे बस की बात नहीं, हम टेस्टिंग कभी किए ही नहीं है। अब टेस्टिंग के लिए भी तो जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा ये, है ना, लेकिन हम ओके। टेस्टिंग आती नहीं तो हम ऐसे नहीं ना बोल देंगे कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं हम ऐसे ही बोले हाँ दिया है भाई, है ना, ये हमारी ठीक। आदत ही नहीं है, हम डायरेक्ट मना करते हैं नहीं नहीं भैया हम हाँ काम सर। नहीं किए हैं, हम मतलब वो होता है ना कि बस ऐसे ही हवा में उड़ा देना, क्योंकि आप लोगों को हम ऐसे ही बना नहीं ना सकते भाई, इतने होल्ड मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, कोई बीटेक करके तो नहीं आया है यहाँ पे कैसे कुछ हवा में बोल देंगे और हम निकल लेंगे, जी एक दिन सर। का एक दिन का काम नहीं है ना। ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग पे काम नहीं किए इसलिए हम आपका रिप्लाई नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, व्यूजीएस हो गया, है ना, वो जिस पैटर्न पर काम कर रही थी, जिस वे से काम कर रही थी उसी तरीके से इसने अपने आप को चेंज किया, है ना, उसी तरीके से, मतलब वैसे वैसे बहुत सारे फीचर इसने अपने आप को यूज किया, इसमें बिल्ड का सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया, है ना, बंडलिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट किया, मतलब उस मतलब जैसे जैसे वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी था वैसे वैसे इसने अपने आप को भी मॉडर्नाइज किया। जैसे अब मान लीजिए एआई आ गया, हमने भी अपने सिलेबस को एआई से रिलेट किया, हम भी आगे यूज करेंगे तो इसमें एआई यूज करेंगे, पढ़ाएंगे कि एआई का कैसे यूज करना है डॉट नेट कोर में। तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप लोग बोले अरे यार आउटडेटेड है यार, वही चीज पढ़ाता है लोग यार, एआई से पहले वाला चीज, एआई को तो इसने यूज भी नहीं किया, है ना, तो साथ साथ चलना पड़ता है ना, तो वही चीज किया इसने भी। एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल। मतलब क्या, फ्री अवेलेबल मतलब क्या, मतलब खाना गए होटल में फ्री अवेलेबल है, मतलब खाया निकल लिए, इस कोड टेक्नोलॉजी कोड के बेस सेंस में फ्री का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब कोड बेस मतलब कि कोई भी उसे कोई भी डाउनलोड यूज करके कर न्यू सकते चीजें हैं। इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए
जैसे कि ASP.NET कोर है जो है वो पूरी तरीके से फ्री और ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि आप या जो सोर्स कोड है इसका वो गिटहब पर अवेलेबल है, मतलब फ्री। जो भी जिस जिस चीज से ये बनाया जाता है ना, बनाया गया होगा .NET कोर, उसका जो पूरा सोर्स कोड है, कंप्लीट सोर्स कोड है ना, पब्लिकली अवेलेबल होता है ना। सपोज करिए कि गिटहब पर इसका पब्लिकली सब सारा सोर्स कोड अवेलेबल है ना। अब होगा क्या, अगर आपको अब उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है ना, तो गिटहब का जो इसका जो अपना डेवलपर का जो कम्युनिटी है उसमें आप जाकर के ये बोले कि हमें इसमें ये करना है, मतलब आप इतना तो आपके पास नॉलेज नहीं है कि आप डायरेक्टली उसमें आइए या चेंज करिएगा, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, आप पूरा वो सोर्स को डाउनलोड करिए, उसमें कुछ अपना फीचर ऐड करना चाहते हैं, फीचर ऐड करके अपना बिल्ड करके अपना अपना एक करके अपना कर सकते हैं। अब उसको सेल नहीं कर सकते कि हम अपना नाम दे दिए, नहीं, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं उसमें, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ओपन सोर्स कराने के मतलब इसमें कम्युनिटी होता है बहुत बड़ा बड़ा हर टेक्नोलॉजी का, है ना, तो लोग उसमें अपना राय देते हैं कि भैया इसमें हम ये कर रहे थे, इसमें ये कर रहे थे, है ना। मतलब अब जब तक सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक आप कैसे करेंगे। हम आपको जो वीडियो ऐप दिए हुए हैं उसका सोर्स कोड नहीं दिए हुए हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं उसमें गाइडेंस दे करके आप या कुछ कर सकते हैं कि सर इसमें ऐसा कर देते तो मजा आ जाता, सर इसको मोबाइल पे चलवाते तो सर और मजा आता। अगर हम वही सोर्स कोड उसका अवेलेबल कराते हैं, है ना, तो आप लोग बोलेगा चलो भैया यार साउथ सॉफ्ट नहीं कर रहा है, हम लोग मिल करके इसमें कुछ करते हैं ना कि ये मोबाइल पर भी चलने लगे, है ना। आपने कर दिया, आपने कंट्रीब्यूट किया कि भैया ऐसे ऐसे कोड करके आपने दे दिया कि भैया ये पब्लिश कर दो, ये चल जाएगा, है ना, तो उसको कंसीडर करता है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका मतलब ओपन सोर्स का मतलब ये मतलब फ्री अवेलेबल है, इसको यूज करने के लिए भी आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना है। ठीक है, मतलब ओपन सोर्स लोग इसीलिए करते ही हैं कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें और हमारा ये टेक्नोलॉजी जो है और इम्प्रूवमेंट हो इसमें, है ना। इम्प्रूवमेंट कराने के लिए ओपन सोर्स किया जाता है। लोगों को लगता है कि अरे ओपन सोर्स है यार, मतलब ये तो मतलब ऐसे ही, मतलब लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है ना। हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते तो इसका मतलब क्या, हम लोग छोटे मोटे परिंदे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है क्लाउड ऑप्टिमाइज। इसका मतलब क्या होता है क्लाउड ऑप्टिमाइज, फ्री एंड ओपन सोर्स तुमने देख लिया। क्लाउड ऑप्टिमाइज का मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते, जैसे हमने क्लाउडिंग बोला, पे माइग्रेट हो जाता है सर ये। हाँ, क्लाउडिंग पर इजीली माइग्रेट हो जाता है ना। क्योंकि जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि ASP.NET कोर जो है वो क्लाउड ऑप्टिमाइज है, यानी इसे मॉडर्न क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार्टिंग से ही इसको ध्यान में रखा गया है कि भाई हम ऐसा ही अब ये इस .NET कोर को बनाते हैं ना कि ये जब, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर क्लाउड का है ना, तो क्लाउड में जो कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं बाद में वो सब कुछ इसमें पहले से किया गया हुआ है ना, कि अब आपको भैया क्लाउड पे इसको लेके जाना है ना, तो इजीली आपको इसमें मतलब बहुत सारा माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा सेटअप नहीं करना पड़ेगा, और मतलब क्लाउड इन्वायरमेंट रेडी ये कोड आपको देता है जब इसका बिल्ड बनता है, तो अंदर अंदर बहुत सारा चीज सेटअप करके देता है कि ये करना होता है ना। मतलब इसको अगर आपको क्लाउड पे होस्ट करनी है तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर देता है ना। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब बहुत सारा सेटअप जो क्लाउड को सपोर्ट करने चाहिए वो सारा सेटअप ये करके दे देता है ना। जो आपको ये कोड देगा वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, जब आप इसका बिल्ड बनाएगा तो उसको क्लाउड के अकॉर्डिंग उसका बिल्ड बना कर देगा कि अगर आपको क्लाउड पे भी अगर इसको होस्ट करना है ना, तो आप उसको इजीली होस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक ट्रेडिशनल .NET MVC में अगर आप बनाइए ना एप्लीकेशन, है ना, होस्ट करने जाइएगा ना, तो उसमें आप बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा, आप थक सकते हैं, है ना, कि छोड़ो यार ये नहीं हो पाएगा ना, बहुत सारा चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब यहीं पर ये क्या डायरेक्ट करिएगा, ये तुरंत सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। जैसे अब माइक्रो सर्विसेज बनाना है उसका आर्किटेक्चर ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि .NET क्या बोलते हैं, जैसे .NET MVC बना लिया आपने, है ना, जो क्लासिक है ना, ट्रेडिशनल है ना, उसको अगर आप मान लीजिए आप करेंगे कि नहीं भैया हम इसको डॉकर कंटेनर में डिप्लॉय करेंगे, है ना। अब डॉकर कंटेनर क्या होता है नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा बहुत नॉलेज आगे दिया जा सकता है क्योंकि सब सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो हम किसी से दिलवा भी देंगे जो सर पढ़ाते हैं, है ना। तो वहां पे अगर होस्ट करना है तो आप इसको होस्ट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब सपोज कर लीजिए कि आपने .NET कोर में बनाया एप्लीकेशन, इसकी इसमें स्केलेबिलिटी करनी है, लोड बढ़ रहा है तो हम चाहते हैं कि ऑटो वहां पर स्केल इन स्केल आउट करें, है ना, ऑटोमेटिक उसको उसका रैम का जो कॉन्फ़िगरेशन वो बढ़े, और लोड कम हो तो ऑटोमेटिक वो कॉन्फ़िगरेशन घट जाए,
उसको स्केल इन अन स्केल आउट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल आउट, वर्टिकल स्केल आउट इसको बोलते हैं ना। मतलब ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एप्लीकेशन है जो एग्जाम लेता है ना। सालों भर तो एग्जाम नहीं होता है, तो जिस दिन एग्जाम होगा ना उसी दिन हम लोग जा करके कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन कि भाई आज हमारे इस एग्जाम मॉड्यूल वाले में जो भी लोड आएगा, जितना भी लोड आएगा, मान लीजिए 1 करोड़ लोड आ गया, तो उसको सहन सहन करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आप ऑटोमेटिक बढ़ाते जाना उसका कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये सब क्लाउड पे इजीली पॉसिबल है ना। और वो इजीली पॉसिबल तभी है जब आपका एप्लीकेशन डॉट नेट कोर में हो। नॉर्मल ट्रेडिशनल डॉट नेट में होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, है ना। वहां पे करते तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ सबका पढ़ाना पड़ता, पूरा एप्लीकेशन का, मतलब केवल एग्जाम मॉड्यूल का नहीं, है ना। वहां पर बहुत सारे कन्फिग्रेशन आपको अलग से करने पड़ सकते थे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हर चीज को ध्यान में दिया गया है कि जो ट्रेंड है अब क्या करना है, दुनिया क्लाउड ऑप्टिमाइज होते जा रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी को ड्राइव किया गया है ना। देखिए, अ कंप्लीट रीराइट ऑफ ASP.NET, जो आप ट्रेडिशनल डॉट नेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। यानी कि ASP.NET कोर जो है वो ASP.NET 4.6 उस टाइम पे था, है ना। अब तो 4.8 है ना। 4.8 2022 के लमसम में आया था, है ना, सितंबर 2022 के लमसम में। उसके बाद अभी आता नहीं है ना, क्योंकि वो डॉट नेट वो 5 नहीं हो सकता। डॉट नेट 4.8 है ना, उसी में वो घूमता रहेगा, कभी आ गया कभी थोड़ा बहुत आगे आ गया, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो डॉट नेट 4.8 तक अभी उसका है। डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं ना, डॉट नेट कोर की बात नहीं कर रहे हैं। वो वहीं तक रुका हुआ है, 2022 के बाद उसका कोई फीचर नहीं आया हुआ है उसमें, है ना, और ना ही आएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ भी अब बग वगैरह आ गया, थोड़ा बहुत कुछ भी तो दे दिया, है ना। वो आगे नहीं बढ़ने वाला है ना। तो जब डॉट नेट 4.6 था ना, तो डॉट नेट कोर आया था, है ना। तो लोग उसको बोलते थे कि ये डॉट नेट 4.6 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये जस्ट अपग्रेडेड वर्जन नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से नया फ्रेमवर्क है ये, जिसे जिसे स्क्रैच से लिखा गया है। इसका कोर आइडिया था फ्रेमवर्क को मॉड्यूलर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यूनिफाइड और ओपन सोर्स बनाना। अगर ट्रेडिशनल डॉट नेट को अगर आप ट्रेन एज्यूम कर लीजिए, भारतीय रेल, है ना, तो डॉट नेट कोर आपका क्या हो गया, फ्लाइट हो गया, टोटली डिफरेंट, है ना। लेकिन उस टाइम पे लोगों को लगता था कि नहीं यार, ये तो बस उसका अगला वर्जन है ना। वो अगला वर्जन नहीं है, पूरा चेंजेस था उसमें, मतलब धरती से लेकर आसमान तक का चेंजेस। ठीक है, ये पहले के वर्जन से काफी स्मॉल साइज में आ गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या कि आपको जो चीज चाहिए ना, बस वही चीज आप ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरा थाली मंगाया और उसमें से एक आध चीज खाया, बाकी सब वेस्ट कर दिया। नहीं, टुकड़ों में चाहिए आपको, आप जो चीज चाहते हैं ना, मतलब सारे पैकेजेज को तोड़ दिया कि बस यूजर को जो चीज, डेवलपर को जो चीज चाहिए, बस वही चीज दे देते हैं। इससे हमारा लोडिंग टाइम भी फास्ट होगा, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गया, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें आराम से, जो चीज चाहिए, है ना। वो फास्ट भी हो गया। ठीक है, क्लियर है। देखिए और जब एक मिनट, जब ASP.NET कोर आया था ना स्टार्टिंग में, तो उसको ASP.NET 5 बोला गया था। जैसे ASP.NET 4.6 चल रहा था, मैंने बताया ना, सब कुछ को देखिए ध्यान से समझिए, डेटा बोल रहा हूँ। ASP.NET 4.6 था उस टाइम पे वर्जन, उसके बाद आया था क्या, ये डॉट नेट कोर, है ना। तो उसका स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया था ना, वो ASP.NET 5 दिया गया था, ASP.NET 5 दिया गया था। लेकिन बाद में इसका नाम ASP.NET कोर रख दिया गया, क्योंकि इसमें डिजाइन और स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। इसीलिए इसका .NET 5 ना बोल करके, मतलब उन लोगों के माइंड में था कि चलो इसका हम लोग नया दे देते हैं वर्जन, है ना। लेकिन उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया। उनको लगा कि नहीं यार, ऐसा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका अगला वर्जन है। अगला वर्जन ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ट्रेन का ड्राइवर फ्लाइट का ड्राइवर बन सकता है? नहीं। क्या वो एक्सपीरियंस काम आएगा? आप बोले सर हम तो सर बूढ़े हो गए सर, ट्रेन चला चला कर सर हम फ्लाइट फ्लाइट चला सकते हैं यहाँ पे? नहीं चला सकते हैं, उसका ट्रेनिंग अलग होता है ना। इसीलिए उन्होंने इस .NET 5 जो नाम दिया था, इन्होंने .NET 5 ASP.NET 5, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, ASP.NET कोर रख दिया, क्योंकि ये टोटली चेंज था। ठीक है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट टेक्नोलॉजी मतलब दोनों अलग अलग है क्या हाँ, मतलब? थोड़ा सा टाइम देंगे तो अगले क्लास में ये सब चीज आने वाला है। .NET क्या बोल रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या चीज है सर, और टेक्नोलॉजी तो आप डॉट ASP.NET कोर है। हाँ,
ये फ्रेमवर्क भी है, ये टेक्नोलॉजी, मतलब मैं सर कंफ्यूज हो रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, कल यही सब चीज कवर करने वाला हूँ, है ना। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या हो गया, एसपी डॉट नेट, जैसे लोग डॉट नेट, नॉर्मल डॉट नेट क्या है, एसपी डॉट नेट क्या है, सब में कंपेरिजन करेंगे, है ना। जो भी डाउट है, जो वर्ड निकाल रहे हैं, एक एक वर्ड के बारे में समझाएंगे, ओके ठीक है। कल यही सब चीज पढ़ाएंगे, उसको पहले ही कर देते हैं, नहीं तो अभी एक दो क्लास के बाद उसको करते हैं, ठीक है। क्योंकि कल भी किसी को कोई डाउट था कि सर दोनों एक ही है, क्या है ना। देखिए अभी क्या है, अभी तो इन दोनों में समझ लीजिए कि डॉट नेट फ्रेमवर्क ये पुराने की बात कर रहा है। डॉट नेट फ्रेमवर्क बोलेंगे तो ये पुराना है, देख लीजिए जैसे यहाँ पे है लिखा है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये पुराना वर्जन है, जो जो ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, डॉट नेट कोर से पहले वाला। अब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डॉट नेट कोर, ये भी फ्रेमवर्क है, डॉट नेट कोर भी फ्रेमवर्क है, लेकिन इसको इसका नाम क्या हो गया, डॉट नेट कोर बोलेंगे, और डॉट नेट फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको जो डॉट नेट कोर से पहले वाला है ना। अब एसपी डॉट नेट क्या है, डॉट नेट कोर क्या है, ये सब आगे कंपेरिजन करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म सपोर्टेड हो गया, है ना। यानी कि एसपी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन, देखिए अभी क्या है कि जो एसपी डॉट नेट कोर के जो एप्लीकेशन बनाएंगे आप, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए ये सब फ्रेमवर्क है, डॉट नेट कोर, बात देखिए, बात समझिए, डॉट नेट कोर क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क हो गया, इस फ्रेमवर्क में आप जा करके एसपी डॉट नेट कोर का बनाएंगे एप्लीकेशन, है ना। तो इस फ्रेमवर्क में भी, जैसे ही आप ये फ्रेमवर्क चलाएंगे ना, तो इस फ्रेमवर्क में भी क्या, एसपी डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेम, मतलब आप जैसे ही करेंगे ना इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, तो आपको इसमें दोनों चीज मिलेगा, अभी भी ओल्ड वाला भी मिलेगा, नया वाला भी मिलेगा, ओल्ड वाला भी मिलेगा और नया वाला भी मिलेगा, है ना। अब ये जो डॉट नेट कोर जो है ये नया वाला है ना, जो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बोला क्रॉस प्लेटफॉर्म फास्ट मॉडर्न वाला चीज है, जो नया वाला है, ठीक है। और ये क्या है, ये पुराना वाला है, ठीक है। जो जो आपका डॉट नेट वर्जन 6 एंड एभव वाला, मतलब अभी एभव में अभी चल रहा है 4.8, ठीक है। तो ये मतलब दोनों सपोर्ट करता है, अभी आपका जो आप जैसे ही आप चलाएंगे इसमें, तो ये दोनों सपोर्ट करता है, दोनों में अभी भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये डेड हो गया है, दोनों में आप अभी चला सकते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग एप्लीकेशन काम, एप्लीकेशन क्रिएट करने का अलग अलग आपका इनका क्या है, ये दोनों क्या बोलेंगे, फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग मेजर डिफरेंस फ्रॉम एसपी डॉट नेट 4.6, मेजर डिफरेंस क्या है बताइए, क्या कि एसपी डॉट नेट कोर एसपी डॉट नेट 4.6 का कंटिन्यूअस वर्जन नहीं है, बताया हमने, है ना। ये एक बिल्कुल ही अलग है, मतलब टोटली चेंज है, ये लाइट वेट है, मॉड्यूलर है, काफी कस्टमाइजेबल है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ बताया हमने, इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफी क्लीन है, ये सब इसके मेजर डिफरेंस में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये काफी मॉडर्न है, मॉडर्न वेब एंड क्लाउड ऑप्टिमाइज कोड देता है ये, है ना, जिसमें क्लाउड क्लाउड डिप्लॉयमेंट आप इजीली कर सकते हैं, एजोर पे, AWS पे, या गूगल क्लाउड पे, जहां मर्जी वहां पे, है ना। इसको आप कहीं पर भी होस्ट कर सकते हैं, क्लाउड पे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना आपका कंप्यूटर है या कोई सर्वर है वहां पर भी होस्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को भी ये सपोर्ट करता है, माइक्रो सर्विसेज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, रेस्टफुल एपीआई बना सकते हैं, रियल टाइम वेब ऐप बना सकते हैं, जैसे सिंगलर आकर दिया हमने, वेब सॉकेट का एग्जांपल दिया, जीपीआरसी का एग्जांपल दिया हमने, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, है ना, एक बार कोड करिए उसको कहीं पर रन करिए, तो ये सब क्या इसके मेन मेन फीचर है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एसपी डॉट नेट कोर, अभी एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे ये रन ऑन डॉट नेट कोर और द फुल डॉट नेट फ्रेमवर्क डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द एप्लीकेशन एंड टारगेट फ्रेमवर्क, है ना। आप मतलब कोई भी एक एसपी डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन है उसको आप किसी भी फ्रेमवर्क में बना सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी या डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क में भी, है ना। आगे जब हम कराएंगे तो अभी लगेगा 2-3 क्लास, उसके बाद जैसे ही हम लोग करेंगे ना विजुअल स्टूडियो, सब कुछ आपको यहाँ पर अभी जो कंफ्यूजन बढ़ रहा है सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा कि ये जो बना रहे हैं एप्लीकेशन कौन सा हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म कौन सा हम लोग टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन थ्योरी थोड़ा सा आगे आगे अभी जरूरी है, ठीक है। किसी की दिक्कत यहाँ पे, अब देखिए सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये काफी सही इसमें क्या काम किया गया है डॉट नेट कोर में, है ना। क्रॉस ओरिजिन को, HTTP हैंडल्स को भी काफी काफी प्रोटेक्ट किया गया है, एथोराइजेशन हो गया,
ऑथेंटिकेशन हो गया, इन सब पे भी अच्छा अच्छा काम किया गया है डॉट नेट कोर के अंदर। बिल्ट इन फीचर दिए गए हैं बहुत सारा, है ना, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट लगातार अपडेट्स एंड पैच रिलीज करते रहता है ना, इसके सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। पैच रिलीज में, है ना। अब ये पैच रिलीज क्या होता है इसको भी बताना पड़ेगा। कितने टाइप के रिलीज होते हैं? रिलीज कितने टाइप के किए जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्जन? मेजर थ्री माइनर टाइप्स के सर। मेजर, माइनर और पैच, पैच। है ना। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी वाला जो फीचर है ना वो पैच में नहीं करती, उसको बड़ा मानते रहते हैं। डॉट नेट बोलता है कि नहीं भैया हम सिक्योरिटी वाला भी कंसर्न पैच में भी रिलीज करते जाएंगे, मतलब जब भी कुछ भी दिखा पैच में भी रिलीज कर देंगे। और पैच का जो होता है शेड्यूल ना वो एवरी वीक होता है, हर वीक में एक पैच रिलीज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो और भी होगा, लेकिन एक तो जरूर लोग करते हैं ना। सब कुछ देख ले, सब कुछ शेड्यूल्ड होता है। जैसे बड़ा कंपनी है, सब कुछ शेड्यूल नहीं रहेगा तो लोग सो जाएंगे 10 दिन तक। हमारे कंपनी में अगर हम ना पूछे कि हाँ भैया आज क्या कर रहे हो, तो लोग वेट करते रहते हैं कि सर तो कॉल करेंगे ना कि आज क्या कर रहे हो और क्या करोगे। अगर हम किसी दिन बिजी हो गए ना तो 12 बजे कॉल करेंगे, हाँ क्या कर रहे हो सर? अभी कहाँ सर, अभी तो हम सोचे सर आप कॉल करेंगे। अरे भाई भाई कॉल तो कर लिए होते कि सर कोई काम नहीं है, मतलब काम नहीं भी है तो लोग वेट करेंगे कि सर का कॉल तो आएगा ना। ठीक है, तो वैसा नहीं है। बड़ी कंपनी है तो सब कुछ शेड्यूल्ड होता है ना, कि मेजर रिलीज कब देना है, माइनर कब देना है, पैच कब देना है। ये मेजर माइनर पैच क्या होता है अब सबको आइडिया नहीं होगा, जो लोग फ्रेशर होंगे या जो लोग नहीं जानते होंगे, तो ये भी हम लोग आगे कवर करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, आपको कोई भी कोड दिखेगा डॉट नेट कोड से रिलेटेड, उस देखते ही समझ में आएगा, देखते ही आप ये बोलेंगे अरे यार ये तो हम पढ़े हैं साफ शॉर्ट में, है ना। तो सर सब हर कुछ भी टेक्नोलॉजी निकलेगा। में होते हैं ना मेजर हाँ हाँ, माइनर पैच। सब में सारे टेक्नोलॉजी में होते हैं। हाँ सर, चंदन और सर ने एंगुलर में बताया था मुझे। हाँ हाँ, एंगुलर, रिएक्ट, सारे जगह होता है। वर्जनिंग का वही वही वो है मापदंड, है ना। ठीक है। देखिए इसका जो इकोसिस्टम भी है ना वो काफी तगड़ा है डॉट नेट का, ना, क्योंकि डॉट नेट वाला ही तो इकोसिस्टम इस पे भी काम करेगा ना। मतलब इसका जो कम्युनिटी है काफी बड़ा है, वो आज ही का ये टेक्नोलॉजी है, शुरू से ये काम करते आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट। उसका कम्युनिटी इतना बड़ा है कि आप एक से एक धुरंधर है ना। जो नया टेक्नोलॉजी आता है उसका कम्युनिटी बहुत वीक होता है ना। तो कम्युनिटी भी मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी बग आता है तो कम्युनिटी वाले तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं कि भैया ये चीज ऐसे नहीं होती, इसको ऐसे कर लो, है ना। उस पे आपका वहां पर सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और इसमें डॉट नेट कोर में जो न्यूगेट पैकेज मैनेजर होता है, यहाँ पर लाखों में पैकेजेज अवेलेबल होते हैं थर्ड पार्टी, जो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहीं दूर नहीं जाना है। जैसे आप एंगुलर में काम करते हैं, रिएक्ट में काम करते हैं, तो आपको जाना पड़ता है एनपीएम के साइट पे, वहां से थर्ड पार्टी पैकेजेज लाते हैं आप, है ना, वहां सर्च करते हैं। अब यहाँ पर कहीं दूर नहीं जाना है, इसके एडिटर में ही आपको जाना होगा, प्रोजेक्ट में ही आपको मिलेगा क्या, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, यहीं से आपको, मतलब दूर नहीं जाना, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल रहे। ठीक है, क्लियर है की दिक्कत? तो अब हम बात करें यहाँ तक में, किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, आप लोग घबरा तो नहीं रहे ना कि यार यार कब शुरू करो यार, हेलो वर्ल्ड, है कि नहीं, कि जरूरी है भैया? आप लोग का बैच है, आप लोग जैसा बोलेंगे कि सर फटाफट सर शुरू करो यार, है ना, ये पहला। सर सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। हाँ, देखिए दिक्कत अगर हम मानते हैं तो दिक्कत हमारे लिए थी। हम जो भी यहाँ पे दे रहे हैं फटाफट एक दिन आते, पहले ही दिन शुरू कर दे, देखो भैया डॉट नेट कोर में ये है यार, ओपन सोर्स है, फ्री, फटाफट समझा देते, चलो भैया दूसरे दिन से कोडिंग शुरू, है ना। तो हमारा ये, हम चाहते हैं कि नहीं, हम अगर पढ़ाएं तो डॉट नेट से रिलेटेड एक कीवर्ड कहीं पे दिख जाए, समझ में अरे यार ये अजी तो पढ़ाया था यार, ये क्या होता है, हाँ इसका ये मतलब होता है यार। हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि हमने सिंपल एक यूनिफाइड का मतलब पूछ लिया, 19 साल का एक्सपीरियंस था, भाई साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। अब टेक्नोलॉजी में रख करके आप यूनिफाइड का मतलब, अब ये कोई मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया दिए होते, है ना। अब यूनिफाइड मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन यूनिफाइड मतलब सर क्या, मतलब गलत चीज समझा रहे थे हमें, है ना। अब डॉट नेट में अगर यूनिफाइड का मतलब समझ में ना आए तो फिर तो दिक्कत वाली बात है भाई। हालांकि हमने केवल उस चीज के लिए रिजेक्ट नहीं किया, हम आपको एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज का मतलब जब तक वैल्यू पता नहीं होगी उसके फीचर को आप कैसे समझेंगे, है ना। तो अब हम इसका देख लेते हैं क्या, एसपी डॉट नेट कोर वर्जन हिस्ट्री, ठीक है। देख, तो ये कब से शुरू हुआ था, ये सब हम लोग देख चुके हैं, हालांकि कि कब से सब बताया था हमने। एसपी डॉट नेट कोर, है ना, 1.0 कब आया था?
2016 में बताया था हमने, है ना, 2016 में ये आया था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ASP.NET कोर, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत सारा चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना, केवल डेटा नहीं है। ASP.NET कोर 1.0 आया था, फिर 1.1, फिर 2.0, फिर 2.1, 2.2, 3.0, 3.1, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, है ना। 3 तक के आता था क्या, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2 ऐसे बढ़ता, मतलब पॉइंट पे बढ़ता था, है ना। अब ये नहीं, अब ये क्या होता है कि केवल 5 मतलब ये मेजर में बात कर रहे हैं, है ना, मतलब हर एक साल। और वैसे तो ये वर्जन बढ़ता ही रहता है, 5.0.0 आता है स्टार्टिंग में, फिर 5.0.1, 5.1 पॉइंट ऐसे बढ़ते रहता है, ऐसे होता है ना, वो तो बढ़ते रहता है। लेकिन जो मेजर रिलीज होता है ना, वो इसमें भी मेजर रिलीज था, इसमें मतलब पहले पॉइंट में आता था मेजर रिलीज। ठीक है, ब्रेकिंग चेंज, अब ब्रेकिंग चेंज क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से वर्जन विजुअल स्टूडियो जो होता है, इसका एडिटर जो हम लोग आगे इंस्टॉल करेंगे, वो कौन, जैसे मान लिया अभी क्या चल रहा है, अभी करंट में .NET 9 है ना, इसको अगर यूज करना है तो आपके पास विजुअल स्टूडियो 2022 होनी चाहिए, है ना। 10 अभी क्या प्रीव्यू में है ना, इसका अभी ये है मई, इसका अभी अभी तुरंत आने वाला है, कभी भी आ सकता है ना। मतलब मई का ही इसका लास्ट डेट है, मई में ही इसका मतलब फाइनल में जो स्टेबल रिलीज है वो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं LTS कहीं पर STS होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अब जो भी रिलीज है ना, अगर आपको देखना होगा, मैंने यहाँ पर GitHub का लिंक भी दे दिया है, अगर आप इसको ओपन करेंगे देख सकते हैं, अभी इसका लेटेस्ट चल रहा है जो भी स्टेबल होगा 9.0.5। यहाँ पर ये 5 क्या है, पैच, ये क्या है, 0 माइनर, ये क्या है, मेजर। मेजर। अब मेजर में क्या आता है, माइनर में क्या होता है, पैच में क्या आता है, आगे हम 10 मिनट का सेशन लेंगे। अब यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिफाइन होता है, यहाँ पर जाएंगे फुल लॉग आपको यहाँ पे दिखाएगा, इतना देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट खुलेगा कब क्या 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 किया गया था। ठीक है, देखिए, हाँ अभी देखिए, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट डेट लिखा हुआ है कि कब कब ये आया, और यहाँ पर क्या इंड ऑफ सपोर्ट। इंड ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अब कुछ भी इन्हांसमेंट नहीं किया जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं दिया जाएगा, कुछ भी चेंजेज नहीं किया जाएगा। आप कितना भी बड़ा चीज फंस जाएंगे तो उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका उस फीचर को ठीक नहीं किया जाएगा, है ना, जब उसका सपोर्ट इंड हो जाएगा तो। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए, अभी .NET 8 का जो है उसका ये कब आया था, 14 नवंबर 2023 को, और इसका इंड ऑफ डेट क्या है, .NET 8 का नवंबर 10 नवंबर 2026, 2026 तक चलेगा ये क्या, .NET 8 में, है ना। अब 9 आ गया 12 नवंबर 2024 को, ये भी कब चलेगा, मई 12 मई 2026 को, है ना। ठीक है, तो ऐसे इंड ऑफ सपोर्ट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर LTS है, इसका मतलब क्या होता है, आइडिया किसी को। लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग मतलब टाइम सपोर्ट, इसका मतलब कि कब तक सपोर्ट मिलेगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट से। और एक STS होता है, उसका मतलब शॉर्ट टाइम सपोर्ट, है कि नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, समझाएंगे, है ना, ऐसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम समझाएंगे, है ना, सब कुछ अभी इसमें कवर होगा। देखिए, .NET कोर एंड .NET सपोर्ट पॉलिसी, सपोर्ट का क्या पॉलिसी है। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, एवरी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, है कि नहीं, कि बड़ी कंपनी होता है तो सब कुछ उसका पहले से डिफाइन होता है कि कब क्या करना है कि नहीं है, कब क्या करना होता है, यानी कि हर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट का एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है। मीन्स एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शुरू होता है जब वो ऑफिशियली रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए .NET कोर 10 रिलीज होगा, मान लीजिए इस मंथ के लास्ट में, है ना, तो उसका लाइफ साइकिल मान लीजिए जिस दिन रिलीज होगा उस दिन से स्टार्ट हो गया। और इंड कब होता है, जब माइक्रोसॉफ्ट उस प्रोडक्ट के लिए सपोर्ट देना बंद कर देगा, यानी कि इंड ऑफ सपोर्ट हमने दिखाया अभी यहाँ पे खाका में, यानी कि यहाँ से उसका लाइफ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाकर के उसका लाइफ इंड होगा, यानी कि जब सपोर्ट देना कंपनी बंद कर देगा उसके लिए, तो समझ लीजिए कि उसका क्या हो गया, लाइफ खत्म हो गया, है ना। अब बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने की चीज है, ये तो हम कहीं से नहीं भी जानेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा काम,
है ना, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर आप एक अच्छा डेवलपर हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है डेवलपर्स, जो आईटी टीम्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि डेवलपर्स हो गया, जो टीम के मेंबर होंगे, उनको अगर नहीं पता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर नहीं पता है, इसकी जानकारी अगर नहीं रहेगी, या अगर इसकी जानकारी अगर मान लीजिए रहेगी, तो क्या कर पाएंगे आप? सही समय पे आप अपग्रेड, अपने एप्लीकेशन को अगर आपको आप अपग्रेड करनी है तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। या सिक्योरिटी रूल्स को अगर आपको और बढ़ाना है, तो अगर इसका पता रहेगा कि इसका एंड ऑफ सपोर्ट क्या है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने कोड को स्केल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या सिक्योरिटी को और अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कब इसका सपोर्ट खत्म होने वाला है ना, तो आप बस बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आपको आइडिया ही नहीं है, सपोज कर लीजिए कि आपको ये सब आइडिया नहीं है कि क्या होता है इन सपोर्ट यार, क्या होता है नहीं, है ना। अब आपको लगेगा, आप जाइएगा, आप बोलेगा, अब आप बनाने लगेगा कि किस पे, .NET 7 पे प्रोजेक्ट। अब बना के फायदा है? ये तो 2024 में ही इसका सपोर्ट एंड हो गया। बताइए, बड़ी कंपनी, आप छोटी मोटी कंपनी है तो बनाइए ना भैया, क्या क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। बड़ी कंपनी है तो बड़ा चीज है, अगर उसमें कोई कोई भी कुछ भी चीजें फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। बोलेंगे सर, सर कहाँ कुछ फंसता है सर, ठीक है अच्छी बात है, नहीं फंसता है मान लीजिए अच्छी बात है ना। लेकिन अब उसमें कोई इन्हांसमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी अगर उसमें ब्रेक हो गया कहीं पे, तो आप जो ये माइक्रोसॉफ्ट है वो तो बोलेगा भैया हम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते भाई, सिक्योरिटी अगर ब्रेक हो गया कहीं से तो हम तो इसका सपोर्ट एंड कर चुके हैं, है ना। अगर आप जिसका सपोर्टेड अगर ओपन रहता है ना, उसमें सिक्योरिटी अगर कुछ भी दिक्कत होता है, कम्युनिटी पे जाके पोस्ट मारिए, तुरंत उसका उसी वीक में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, नया आ जाता है पैच में वर्जन। ठीक है, तो ये सब अगर पता रहेगा तो आप ये सब अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। अपने एप्लीकेशन को आप इजीली मेंटेनेबल रख सकते हैं कि यार यार अभी ये चीज है, इसका सपोर्ट यहाँ तक है। मान लीजिए कि अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो .NET 9 में बना हुआ है ना, 9 में बना हुआ है। जैसे ही अब आपको पता है कि यार यार ये तो मई 2026 में खत्म होने वाला है ना, अब क्या करेंगे आप? अगर आपके पास बजट है ना, बजट नहीं है तब तो फिर चलते रहने दीजिए। बजट है तो ये, तो इसका जैसे सपोर्ट खत्म हो गया और आपका मान लीजिए उस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है रात दिन, है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से वर्जन अपग्रेड करके लेके आ जाएंगे कहाँ पे, 10 पे, जिसका सपोर्ट रहेगा। अब ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एप्लीकेशन का एकदम बिल्कुल काम डेवलपमेंट बंद हो जाता है ना, तो लोग छोड़ देते हैं, चलो भैया चल रहा है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सपोज करिए कि अगर आप किसी अनसपोर्टेड वर्जन पर, जो यहाँ पर सपोर्ट इंट हो चुका है, उस पे काम करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी पैचेज, बग फिक्सेज और टेक्निकल हेल्प कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, जिससे होगा क्या कि आपका एप्लीकेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। कुछ दिक्कत हो गया तो भैया, तो जो कंपनी है वो बोलेगा हम तो भैया बोले थे कि इसका सपोर्ट एंड है, ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो ऑफिशियल, है ना। इसलिए आप अगर आप नया बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो जहां तक सपोर्टेड होता है किसी टेक्नोलॉजी का कंपनी के द्वारा, वही उसी वर्जन पर बनानी चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या है कि जो हमने बताया क्या कि डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल ईयरली रिलीज शेड्यूल ऑन .NET। क्या है? अ न्यू वर्जन इज रिलीज एवरी ईयर इन नवंबर। .NET कोर का हर एक साल, एवरी ईयर, नवंबर के मंथ में एक नया जरूर आएगा। ठीक है, नवंबर में। अभी जैसे कि ये क्या है, अभी ये क्या बोलते हैं, नवंबर में। ठीक है, अच्छा, अभी टाइम लगेगा इसमें ना यार, अभी तो हमारे का क्या चल रहा है, टाइम लगेगा 2-3 मिनट, 3-4 मिनट का टाइम है अभी, है ना, 10 आने में, है ना। लेकिन प्रीव्यू में अवेलेबल है, वो आप उसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने बताया क्या कि इसका शेड्यूल्ड पहले से फिक्स होता है कि कब क्या आने वाला है ना। दिस वर्जन अल्टरनेट बिटवीन LTS, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एंड STS, शॉर्ट टर्म सपोर्ट रिलीज। ये अल्टरनेट वे में देते हैं, एक बार देंगे LTS वर्जन, दूसरी बार देंगे क्या, STS वर्जन, है ना। जैसे अब उसका पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा LTS है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है LTS वाला लिखा हुआ है, STS वाला लिखा नहीं है ना, तो ये इसका अल्टरनेटिव चलता है। .NET 8 मान लीजिए दिया है LTS में, तो 9 क्या आएगा STS में, 10 क्या आएगा LTS में। आई बात समझ में? यानी कि लिख लिया एवरी इवन नंबर्ड वर्जन लाइक .NET 6, .NET 8
6 क्या है, इवन नंबर, 8 क्या है, इवन नंबर। ये क्या होगा, LTS वर्जन। बना दिया गया रूल कि जब भी हम लोग इवन नंबर में कोई देंगे ना वर्जन .NET का, वो क्या देंगे, LTS में, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट में। और ऑड नंबर वर्जन जैसे .NET 5, .NET 7, .NEट 9, .NEट 11, वो सब क्या होगा, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। आई बस समझ में। अब आप बोलेंगे सर ये सर लॉन्ग टर्म सपोर्ट और शॉर्ट टाइम सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, इससे फायदा क्या, इससे फायदा क्या होगा बताइए। कोई तो बोलिए। नहीं, देखिए, आवाज आ रहा है क्या मेरा, ऐसा ना हो कि भैया हम पढ़ाते चले जाएं और आवाज ही ना है। यस सर, आ और रहा है, ये आवाज आ रहा है। अरे अच्छा। ठीक है, बस मैं ऐसे चेक चेक कर रहा था यार कि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। ठीक है कि ठीक है, देखिए, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या ये छुप जा रहा है, 1 मिनट ऐसे कर देते हैं। देखिए, जो LTS है ना, ध्यान रखिए, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसका पहचान क्या है कि ये इवन नंबर्ड वर्जन होगा। STS ये ऑड नंबर वर्जन होगा। देखिए, जो LTS होता है लॉन्ग वर्जन, लॉन्ग नंबर, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये क्या है, इसका सपोर्टेड का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो 3 साल होता है। 3 साल तक इस पे सपोर्ट दिया जाएगा, है ना। जैसे .NET 6, .NET 8, इस पे 3 साल का सपोर्ट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 3 साल तक लगातार इस पे काम करती जाएगी कंपनी। 3 साल तक सपोर्ट देंगे, मतलब क्या कि आप इशू आएगा तो फोन करिएगा, नहीं, वो 3 साल तक इस पे काम करेगी, इस पे इनहांस करते रहेगी, है ना। और जो STS होता है वो क्या होता है, इस पे केवल 18 मंथ का सपोर्ट होता है बस, उसका जस्ट आधा, है ना। अब फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसका जो रिकॉर्डिंग दें वीडियो देखने के लिए, उसका 1 साल का दें, और एक कोर्स लॉन्च करें सेम प्राइस में और उसका दें 3 साल का, आप कौन सा लीजिएगा, ड्यूरेशन देखने का वीडियो 3 साल। 3 साल वाला। क्यों, क्योंकि उस पर सपोर्ट 3 साल तक हम सपोर्ट देंगे अच्छे तरीके से, है कि नहीं। तो यही बात यहाँ पे है ना। देखिए, अब जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है उसमें LTS वर्जन ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन होता है, 3 साल तक चलेगा ये। अगर हम सपोज कर लीजिए कि STS पे बना लीजिए कोई प्रोजेक्ट कंपनी में, बड़ा प्रोजेक्ट, उसका सपोर्ट तो भैया 1.5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। जब तक वो बनने के लिए होगा रेडी, तब तक सपोर्ट खत्म, है कि नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर आप 1 साल का देते हो, सर जब तक हम सीख रहे हो तब तक आपका एक्सपायर हो जाता है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है ऐसा। यस ठीक है, सर। हाँ। ठीक है, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ उसका डॉट नेट का कुछ ज्यादा देंगे ना, क्योंकि .NET में ऑलरेडी 100+ जाएगा, है ना। आप लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे लिए आप ही लोग तो भगवान हो भाई, है ना। तो आप लोग को तकलीफ में देंगे तो फिर हम तकलीफ में आ जाएंगे, है ना। हमारे भी बाल बच्चे हैं, वो कहा क्या खाएंगे, तो, है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा इसमें 3 साल का। अरे मेरे भाई, अब उसका हम बता। अब उतना अब एक ही बार हम लोग, हम रोड रोड पे आ जाएंगे भाई, है ना। हम लोग सोच रहे हैं कि उसका दे 1.5 साल कर दे, है ना। बातचीत चल रहा है, मतलब लगभग लगभग फाइनल है, हम मतलब देंगे हम, है ना। क्योंकि ये कोर्स बड़ा है, हमें देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं, हम ऑलरेडी, कोई बोला नहीं है, लेकिन हम अपना मर्जी से हम अपना प्रस्ताव रखे हैं चंदन सर से, कि वो बोलेंगे ठीक है तुमको लगता है तो तुम अपना कर लो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हमें लगता है कि 4 महीना लगेगा इसको पढ़ाने में, है ना। उसके बाद आप 1 महीना रिलैक्स करिएगा, जब आप देखना शुरू करिए, कम से कम 2-3 बार भी तो आप पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ने के लिए 1 साल में फिर कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 2-2 पीरियड ट्रेनिंग कराएंगे, है ना। इंटरव्यू के पर्पज के लिए भी सही होगा। हाँ हाँ, तो इसमें हम आपको बिना बोले 1.5 साल करेंगे, लेकिन अभी अभी ये लिखित नहीं दे रहे हैं, लिखित दे देंगे, है ना। जब बोल दिए आपके सामने तो हम देंगे, है ना। उसका टेंशन मतलब, ठीक है, क्योंकि हमारे हम, हाँ, देखिए, हमारा हम लोग का नेचर ये नहीं होता कि हम आपको तकलीफ दे दें, है ना, कि 6 महीना में एक्सपायर कर दे फिर आइएगा। अब दोबारा आइए, क्यों आइएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार यार ये तो केवल पैसा कमाने के लिए करता है लोग, यार तुरंत एक्सपायर कर देता है लोग, नहीं, है ना। सारी जगह 1 साल का मिलता है, हम लोग भी 1 साल का शुरू किए थे, कोर्स बड़ा है, हम लोग बढ़ा देंगे ड्यूरेशन, है ना। ठीक है, अब उसके लिए भी देख लीजिए, किसी का कुछ खत्म भी हो जाता है, 10 दिन पढ़ना है, खत्म भी हो गया, तो प्यार मोहब्बत से यार कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। अब आप बिल्कुल आइएगा, अरे खत्म कर दियो यार 1 साल के लिए बाद, यार ऐसे कैसे चलेगा यार, है ना। दो बढ़ाओ मेरा पैसा, पैसा रिटर्न करो, तो भैया फिर तो भैया आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है ना। तो फिर ऐसा तो चलता नहीं ऑर्गेनाइजेशन, फिर तो आप रूल पे आइए,
रूल अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए प्रेम मोहब्बत है, प्रेम मोहब्बत से तो भैया फिर कुछ ही पॉसिबल है कि नहीं? आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, है ना? देखिए, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है, अगर देखिए कोई लोग बहुत ज्यादा एकदम मेल पे मेल करते हैं कि भैया अभी हम पढ़े नहीं, तुम एक्सपायर कर दिए, ये क्या बात हुई यार, तुम बताए नहीं थे 1 साल के बाद, जबकि सब कुछ पहले ही जाता है मेल, है ना? फिर हम लोग इधर से जब वो मेल किया तो फिर इधर से कंपनी में जो हम लोग रखे हैं स्टाफ, वो भी स्क्रीनशॉट, उसको उसे पता है क्या क्या इंक्वायरी आता है, वो भी स्क्रीनशॉट लेगा, बोलेगा देखो भैया हम तुमको स्टार्टिंग में ही मेल किए थे कि 1 साल तक चलेगा। अब वो उधर से कुछ गुस्सा होकर मेल करेगा, तो ऐसे कोई निकलेगा सोल्यूशन? नहीं निकलेगा। वो फोन करेगा भैया हमारा पैसा वापस करो, कैसे आप पैसा वापस हो जाएगा? उसके लिए पॉलिसी है, लिख लीजिए पॉलिसी। तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। आप इतने प्यार से हम पढ़ाए उस चीज को आप भूल जा रहे हैं। आप इतने प्यार से 3 साल 3 महीना 4 महीना आप पढ़े, उसका रिलेशन रिलेशन तो आप समझिए कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। कोई दिक्कत फंसी है, आपको लगता है कि नहीं यार 15 दिन और मिल जाता ना यार, 1 महीना यार तो हमारा काम हो जाता है यार, है ना? अब उसको आप एक बार कॉल कर लिए होते, कोई में भी कोई निकल जाए सॉल्यूशन, है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं कि भाई गूगल नहीं समझेगा, माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं हम कि हम समझेंगे नहीं, है ना? वो अलग बात है ना? देखिए, तो अब कंपनी यहाँ पे क्या करेगी? कंपनी को जब कोई बड़ी कंपनी को जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो एलटीएस वर्जन ही चूज करती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, क्योंकि उसको पता है कि 3 साल तक इस पे सपोर्ट मिलने वाला है ना? ओ मतलब इसको हम लोग बोलते ही हैं एलटीएस को क्या? प्रोडक्शन रेडी, मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन चॉइस, है ना? जहाँ पे हमें इस किसी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पर डालना होता है, मतलब लाइव प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हम लोग एलटीएस ही चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये क्या है, इवन नंबर है ना, अभी ये 9 क्या है, अभी चल रहा है करंट में, ये एलटीएस है नहीं ना? STS। एसटीएस है, देख लीजिए, जबकि यहाँ पे देख लीजिए कब आया था, 2024 नवंबर में, है ना? ये मई 2026 में खत्म हो जा रहा है ना? 18 महीना, 1.5 साल है। और 8 का भी बचा हुआ है। हाँ, आप देख लिया अभी 8 का, देख लिया 8 का भी उससे ज्यादा चल रहा है अभी 8 का, जबकि ये 23 में आया था और 10 नवंबर तक चलेगा, है ना? अब किसी मान लीजिए कि हमारी कंपनी है ना? अब अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम किसको चूज कर किए होते? .NET 8 को। अभी भी चूज करेंगे तो हम .NET 9 में ना बना करके .NET 8 में बनाएंगे, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना? हालांकि इससे ज्यादा फीचर 9 में अवेलेबल है, इससे ज्यादा फीचर 9 में अवेलेबल है, लेकिन अभी हम चूज क्या करेंगे? ये 8 क्यों, समझिएगा बात को। क्योंकि इसको इसको कंपनी बोलती है कि जो ऑड वाला है ना, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसको आप प्रोडक्शन मतलब लाइव प्रोजेक्ट के लिए यूज मत करिए, क्योंकि इसमें जो हम लोग दिए हुए हैं ना फीचर है, वो मे बी चेंज हो जाए, मे बी वो फीचर हट जाए, जो भी होगा इस ऑड के बाद जो इवेंट देंगे ना, वो एकदम प्रोडक्शन के लिए है, उस पे बनाइए प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो डेवलपर्स के लिए दिए हुए हैं कि भैया तुम फीचर देख लो, पढ़ लो या समझ लो, पहले से रेडी हो जाओ कंपनी के लिए, है ना? इसमें ब्रेकिंग चेंज आ सकता है, जो भी होगा इसका स्टेबल वर्जन 10 में दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि .NET 9 में मान लीजिए 5 नए दिए होंगे फीचर, है ना? उसमें से मान लीजिए कि 5 को मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत मतलब बहुत बड़ा ब्रेकिंग चेंज है, पांचों है उसमें से, मतलब लॉजिक चेंज कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, वो 10 में दिया जाएगा। अब वो 10 चलेगा, वो 10 क्या स्टेबल वर्जन, वो 3 साल तक चलेगा। आई बात समझ में? इसीलिए कोई भी कंपनी ऑड वाले को यूज नहीं करती .NET के लिए, जिसके पास नॉलेज है उसके लिए बोल रहे हैं, नहीं तो नॉलेज नहीं है तो भैया आप आंख बंद करके अच्छा अच्छा 9 है यार, 9 आए हुए हो गए यार 4 महीना यार, इसको यूज करो। बहुत सारे टीएल ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे बोलते हैं यार तुम 8 क्यों यूज कर रहे हो यार, 9 आया हुआ हुआ 6 महीने हो गए, हम तो देखे थे इंटरनेट पे आया हुआ है ना? अब उनको पता ही नहीं है कि एलटीएस का मतलब क्या होता है और एसटीएस का मतलब क्या होता है। केवल ऑड और इवन नंबर पढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बताया हुआ है एलटीएस और एसटीएस है नहीं, उसके पीछे यही कहानी है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, क्योंकि ये काफी सिक्योर होता है आपका क्या, और इवन नंबर वाला जो एलटीएस होता है वही लोग यूज करते हैं। ठीक है, आते हैं अब। ये पॉइंट क्लियर है क्या कि हम लोग क्यों यूज करेंगे ये वाला एलटीएस, है यस ना? सर। हाँ, जैसे देख लिया अब जो 10 आने वाला है ना, 10 पे धड़ाधड़ बनेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि वो 3 साल तक चलने वाला है। अब हम 9 पे नहीं यूज करेंगे, एक पीछे नहीं आएंगे, लेकिन अभी आज हम बनाएंगे तो हम 9 पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 पे बनाएंगे। जबकि हमें पता है कि 9 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें मिलेगा, लेकिन वो फीचर आपके लाइव प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, मे बी वो फीचर चेंज हो जाए, चांस रहता है, इसलिए रिएक्ट बोल रहा हूँ, इसलिए .NET
रिकमेंड करता है यहाँ पे कि भैया LTS वाला तुम यूज मत करो यार। LTS वाला हम दिए हैं कि पहले से तुम प्रिपेयर हो जाओ, प्री रेडी हो जाओ, हमारे फीचर्स को देख लो कि हम लोग ये लॉन्च करने वाले हैं स्टेबल वर्जन इवन नंबर वाले में। यही काम करना चाहिए था एंगुलर को। एंगुलर करता है? नहीं करता है। वो तो बेटा 6 महीना के बाद ही नया दे देता है वर्जन, और वो भी ब्रेकिंग चेंज। है कि नहीं है? बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग परेशान रहते हैं यार, Yes. क्या पढ़ाए क्या छोड़े, है कि नहीं? है ना? कब कौन से वर्जन पे बनाए प्रोजेक्ट, दिक्कत होता रहता है। हर 6 मंथ के बाद ब्रेकिंग चेंज, मेजर चेंजेस आते रहते हैं। वो भी कर दिया होता कि भैया हम हर 6 मंथ पे देंगे, है ना, लेकिन वो आपके लिए LTS होगा, और जो 1 साल पे देंगे ना वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। है कि नहीं? तो कुछ तो राहत मिलती। समझ रहे बात को? अभी जैसे 19 चल रहा है, 20 में क्या आ रहा है, मई में आ रहा है इसी मंथ। अब क्या आ रहा है, कितना बड़ा चेंज लेकर के आ जाएगा, पूरा क्या पता वो उलट उलट फेर दे, किसी को नहीं पता, है ना? हालांकि अब तो पता चल गया है कि क्या तो क्या सर उसमें आने जैसे वाला है। ये वर्जन आते हैं, हम्म, इनमें मतलब जो कोड जैसे हमारा 8 में है तो हमें माइग्रेट करना है, चेंज करना है, तो वो चेंज कोड में भी करना होता है या हाँ, खुद ही कोड automatic? कोड में करेंगे नहीं। मान लीजिए कि ब्रेकिंग चेंज अगर है, मान लीजिए कि अब पहले का बिल्कुल, मान लीजिए आप .NET 5 में बनाए थे, अब उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं .NET 9 में या 8 में या 10 में, है ना? मतलब मेन कोड चेंज नहीं होगा, मतलब 1 से 2% कोड चेंज होगा। ज्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज, बहुत सारा लाइब्रेरी हट जाता है, बहुत सारा फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है ना, वो सब चीज। अब ये नहीं कि आप जो API का कोड लिखे थे वो सब थोड़ा चेंज होगा। 99% कोड वही रहता है, लेकिन 1% में जो कन्फ्यूजन वाला जो कोड है, जैसे मिडिल वेयर इंपोर्ट करने के लिए अलग पहले वो था, इंटरफेस था वगैरह वगैरह, वो सब चेंज हो जाता है। Yes, sir. कुछ फाइल उड़ा करके कुछ अलग फाइल दे दिया जाता है। कनेक्शन बनाने के लिए अलग पहले मेथड था, अब अलग मेथड दे देगा। लॉगिंग के लिए पहले अलग लाइब्रेरी था, अब अलग लाइब्रेरी दे दिया। ये सब चेंज होते रहते हैं, अब उसमें इन्हांसमेंट किया गया है ना? अब ये नहीं कि जो आप कोड लिखे हैं कोई लॉजिक वो थोड़ा चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। सर बोलिए। अगर अगर कंपैरिजन करें तो एंगुलर में जैसे मल्टीपल चेंजेस आते रहते हैं, वर्जन हम्म चेंज होता रहता है, हम्म तो रिएक्ट बेस्ट है टू मेक द एप्लीकेशन ना। हाँ। रिएक्ट में केवल लाइब्रेरी की क्लास लाइब्रेरी चेंज होती है केवल। रिएक्ट चेंज नहीं हुआ है, देखिए रिएक्ट में भी चेंज आता है। रिएक्ट में भी जैसे कि रिएक्ट पहले क्लास बेस्ड था, फंक्शन बेस्ड कर दिया, है कि नहीं है? टोटली चेंज। अब क्लास बेस्ड के लिए सब कुछ बंद कर दिया, फंक्शन बेस्ड में देने लगा, है ना? लेकिन उसका क्या है कि वो एवरी 1 ईयर पे देता है, और एंगुलर एवरी 6 मंथ पे दे देता है ना? लेकिन अभी ज्यादा ट्रेंडिंग रिएक्ट का है, अगर आप बोलेंगे ईमानदारी से, देखिए हम तो दोनों पढ़ाते हैं, रिएक्ट अच्छा। भी एंगुलर भी, लेकिन ज्यादा ट्रेंडिंग रिएक्ट का है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एंगुलर से अभी भी कहीं ना कहीं फास्ट है ना? कहीं ना कहीं उसका लर्निंग कर्व इजी है। एंगुलर में जाइएगा तो आपको ऊप्स का मास्टर होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका ऊप्स स्ट्रांग है, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड काम करता है ना? रिएक्ट रिएक्ट भी आपका टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड काम करता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड 1 से 2% लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट कंपनी में, है ना? और जावा स्क्रिप्ट बेस्ड यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन एंगुलर में टोटली टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड ही प्रोजेक्ट बनते हैं, है ना? Yes. तो ये है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को LTS मतलब क्या, STS मतलब क्या, और हर मंथ नवंबर में आएगा, ये सब हो गया। देख लीजिए अब यहाँ पे क्या है, 9 ओरिजिनल रिलीज क्या है, इतना का लॉन्च पैच अभी जो चल रहा है, लेटेस्ट डेटा ही है ना, अभी हमने कल ही सब बनाया हुआ है। लेटेस्ट में भी क्या चल रहा है, 9 का 9.0.5, है ना? पैच रिलीज क्या, कब पैच रिलीज किया गया इसका, 13 मई को। अभी देख लीजिए जस्ट पिछले वीक में सैटरडे आएगा ना, तो यहाँ पर डेट बढ़ जाएगा। सैटरडे का डेट क्या है, सैटरडे का डेट 24 हो जाएगा यहाँ पे। पिछला 13 को किया था ये, नहीं अभी इस मंथ में बढ़ेगा, मतलब ये इस वीक में कभी भी हो सकता है ना, मतलब कि जनरली नहीं हुआ तो सैटरडे तक हो जाता है ना? तो ऐसे है। देख लीजिए .NET 8 पे भी आया हुआ है पैच रिलीज, क्यों? क्योंकि .NET 8 क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देख लीजिए इस पे भी काम हुआ है, दिख रहा है, देखिए आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिखा है ना, मई 13 2025, दोनों पे आया हुआ है सेम चेंजेस। आई बात समझ में? क्या ये नवंबर 2026 में रिलीज होगा, ये सब पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया है हमने सब कुछ, किसका क्या है, कब इंड ऑफ सपोर्ट हो गया, है ना? ये क्या है, आउट ऑफ सपोर्ट वर्जन, जिसपे सपोर्ट खत्म हो गया है। यहाँ पर सबका सपोर्ट ये क्या है, आउटडेटेड है, इस पे अब कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये सब रियल डेटा है। देखिए अब वर्जन रिलीज टाइप बता रखा हमने, क्या LTS का मतलब क्या होता है, और क्या
STS. STS का मतलब क्या होता है हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। देखिए अभी एक तरीके से आप जो LTS होता है ना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये इंटरप्राइज लेवल यानी कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन ही किया गया है ना, कि इसमें जो हम आपको देंगे वर्जन, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यानी कि इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये काफी स्टेबल वर्जन होता है, 3 साल तक चलेगा, 3 साल तक इस पे काम किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, काफी रिलायबल माना जाता है इसको, है ना, कि इस पे आपने काम का इसको आपने यूज किया, 3 साल तक आंख बंद कर दी, 3 साल कम टाइम में नहीं होता है ना। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो लंबे समय तक चलेगा, जैसे बिजनेस वेबसाइट हो गया, बैंकिंग का हो गया, है ना, जो चलते जाएगा, ये नहीं कि वन टाइम बना दिया आपने और भूल गया आप। कोई बना दिया ब्लॉग का साइट है, बस आपने पब्लिश कर दिया, बस ब्लॉग पोस्ट मार रहे हैं, कोई उस पर काम नहीं कर रहा है, फिर तो आप किसी पे बनाइए, क्या फर्क पड़ता है भाई, बन गया तो बन गया, है ना। लेकिन जो जिस पे डेली काम, जैसे बैंकिंग का साइट होता है, उस पर डेली काम होता रहता है ना, वैसे जगह उसके लिए क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म वाला लेना पड़ता है ना। और STS को क्या बोलते हैं हम लोग, STS किसके लिए लाया गया है, ये उनके लिए लाया गया है जो अर्ली एडेप्टर्स होते हैं, है ना, जिनको जल्दी सीखने की आदत होती है, नहीं यार ये आ गया तो ये सीख लेते हैं, है ना। हमारे एक सर थे, है ना, 2010 में हम जब कंपनी जब ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पर एक सर थे हमारे सीनियर नहीं थे, चंदन सर के वो सीनियर थे, है ना। तो उनकी आदत थी ना कि जब आज कोई टेक्नोलॉजी आया ना, उसका बुक डाउनलोड करके वो आज ही पढ़ जाते थे, रात भर 2-3 दिन तक जाकर पढ़ते थे, है ना। तो हमें याद है कि जब हम जॉब कर रहे थे 2010 में, आप देखिएगा HTML5 आया था, HTML5, है ना, उसी दिन आया, अरे आ गया वो लगे दौड़ने, एकदम HTML5 का बुक आ गया, आज लॉन्च हो गया, है ना, डाउनलोड करके लगे पढ़ने, छुट्टी लेके चले गए घर, जा रहे हैं घर पढ़ेंगे अपना आराम से, है ना। देखिएगा ना 2010 में आया होगा HTML5, हमें जहां तक याद है 10 या 11 में आया होगा HTML। तो आदत होता है लोगों का, हाँ, लेकिन अब उसी आदत के चलते हुए आज जो अमेरिका में बैठे हैं, HTML5, अब बहुत सारे लोगों को एकदम क्या आइडियल होते हैं, अरे यार आया है ठीक है, अच्छा 2024 में आया है, हाँ तो आया होगा, ठीक है, हमें याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं था कब की बात है, ठीक है। तो उनका आदत था कि कोई भी टेक्नोलॉजी आया ना, उसको एकदम रात दिन करके 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर पढ़ जाते थे, है ना, और कंपनी फिर चेंज करते थे, है ना। जब नया टेक्नोलॉजी पढ़ेगा ना, तो कंपनी चेंज करने में भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो हमने बता दिया है कि ये LTS वर्जन और STS वर्जन क्यों मैटर करता है, वही सब चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है, जो हमने ऊपर समझा दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैसे कैसे क्या होता है, क्लियर। आते हैं अब आगे, .NET वर्जन रिलीज टाइप, रिलीज प्लान, जैसे देख लीजिए, जैसे रिलीज प्लान का मतलब क्या है कि सब कुछ पहले से डिफाइन होता है ना, कि कब क्या लाना है, जैसे मैंने बताया क्या एवरी ईयर नवंबर के मंथ में आता है, 9 आ चुका है ना, ये यहाँ तक चलेगा, 10 का देख लीजिए, बता रहा है कि नवंबर 2025 में आएगा, है ना, क्योंकि एवरी मंथ नवंबर में आता है ना। अभी इसका प्रीव्यू वर्जन अवेलेबल है, नवंबर में ही आ जाएगा, है ना। तो हम लोग 10 को देखेंगे प्रीव्यू करके उसको भी, ठीक है। और ये 11 का कब आएगा, 26 में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका प्लान है कैसे कैसे क्या है, पता होना चाहिए कब कौन सा आता है आएगा। देखिए अब क्या, माइक्रोसॉफ्ट रीब्रांडेड .NET कोर एज .NET, हमने ये आप लोगों को बताया है, क्या ये नहीं बताया, देखिए रीब्रांडेड, जैसे .NET कोर है ना, .NET कोर का नाम चेंज करके हम लोग नॉर्मल .NET बोलते हैं अब, क्यों, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कब, जब डॉट .NET, नेट फाइव हाँ से पहले वो बोलता था .NET कोर है और .NET .NET को, अलग अलग है। फाइव हाँ के बाद उसने .NET कोर बोलना छोड़ दिया, मतलब .NET ही बोलना शुरू कर दिया। हाँ सिर्फ पर .NET, हाँ .NET 5 से, है ना। ये .NEट 5 जब वो लोग लॉन्च किए थे ना, तो इन्होंने ये चेंज लाया था कि अब हम .NEट कोर को सिर्फ .NEट कहेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि .NEट फ्रेमवर्क अलग होता था, जो सिर्फ विंडोज पर काम करता था, ठीक है, विंडोज पर चलता था, और .NEट कोर अलग होता था जो क्रॉस प्लेटफॉर्म था, ये हमने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों को मिला दिया, किसको, .NEट फ्रेमवर्क को और .NEट कोर को, दोनों को एक में मिला दिया, और अब एक यूनिफॉर्म्ड प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, .NET कोर, सॉरी सिर्फ .NEट, और ये .NET
में डॉट नेट फ्रेमवर्क भी है, डॉट नेट भी है। आया समझ में क्या? पहले दोनों अलग अलग था, बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? डॉट नेट 5 से पहले ना दोनों अलग अलग था, ट्रेडिशनल डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। अब दोनों को यूनिफाइड कर दिया, दोनों को एक में मर्ज कर दिया डॉट नेट 5 से, है ना। बोला कि भैया अब दो अलग अलग नहीं रहेंगे, हम सिंपल नाम देते हैं क्या। अब अगर कोई बोल, देखिए पहले के अगर टाइम में बोलेंगे है ना, अब मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना, नॉलेज रखते हैं, तो अगर हम बोलते सिर्फ डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें पूछना पड़ता है ना कि ट्रेडिशनल की कोर वगैरह पे, है ना। इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि क्या पता सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग ना हो। अब अगर डॉट नेट बोलते हैं हम लोग आज के टाइम पे, इसका मतलब क्या होता है कि डॉट नेट 5 से ऊपर वाला, डॉट नेट 5 या उससे ऊपर वाला, मतलब जिसमें कोर भी अवेलेबल है। अब आपको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है ना। इसमें एक ही डॉट नेट है जिसमें विंडोज, लाइनेक्स, मैक सब पर चलेगा, ठीक है, जिसमें स्पीड, फास्ट, मॉडर्न सब कुछ कर दिया गया। मतलब इसी डॉट नेट में सब कुछ पुराना वाला जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसको भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। जो उसका जो स्टेबल जो फीचर्स था सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। यानी कि अब जब कोई कहे डॉट नेट तो आप समझ जाइए कि वो नया वाला डॉट नेट है, मतलब डॉट नेट 5 या उससे आगे वाला जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें और क्या है, उसी टाइम ये अनाउंस किया था कि एसपी डॉट नेट कोर, है ना, और इंटिटी फ्रेमवर्क कोर। देखिए डॉट नेट एक फ्रेमवर्क हो गया, उसमें एसपी डॉट नेट कोर का हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट, है ना। अब क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं, अगली क्लास में हम लेके आते हैं, आप लोगों का काफी कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो एसपी डॉट नेट कोर एंड इंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ये बोल दिया गया कि भैया डॉट नेट का जब जब हम लोग लेके आएंगे ना वर्जन, जो जो उसका शेड्यूल होगा ना, उसके साथ ही इसको हम लोग शेड्यूल कर रहते हैं क्या, एसपी डॉट नेट कोर का वर्जन का और इंटिटी फ्रेमवर्क कोर के वर्जन का। मतलब दोनों का लाइफ साइकिल साथ साथ चलेगा, सेम टाइम पे दोनों जन्म लेंगे, सेम टाइम पे दोनों तीनों मरेंगे, एंड ऑफ सपोर्ट, है ना। जैसे अगर डॉट नेट 8 लॉन्ग टाइम सपोर्ट में आया, है ना, तो उसी टाइम डॉट नेट कोर 8 एंड डॉट नेट कोर 8 एंटिटी फ्रेमवर्क 8 ये दोनों भी क्या आया, वर्जन को लॉन्च किया गया। अब जिस दिन ये 8 इंड होगा उसी दिन ये दो एसपी डॉट नेट कोर भी इंड होगा और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी इंड होगा। ऐसा अनाउंसमेंट डॉट नेट 5 के टाइम पर ही कर दिया गया था, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप एंगुलर पढ़े होंगे ना, तो एंगुलर का क्या होता है, एंगुलर के साथ साथ एंगुलर का जो एंगुलर मटेरियल है साथ साथ चलता है। जब जब एंगुलर का वर्जन आएगा तब तब एंगुलर मटेरियल का नया नया वर्जन आएगा। जैसे देख लीजिए एंगुलर एंगुलर इसका ब्लॉग खोल देते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको लाइव क्या चल रहा है, वर्जन 19, ठीक ना। और एंगुलर मटेरियल यहाँ पे भी 19 होगा, देखिए 19 सेम साथ साथ चल रहा है। आया बस समझ में, 19। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट में दे दिया, मतलब यहाँ पर सारा चीज दिखा दिया है, मेजर, माइनर और पैच, यहाँ पर केवल मेजर दिखाया होगा, ठीक है क्या। मतलब दोनों लेकिन साथ साथ चलेगा, एक भी दिक्कत नहीं, है ना। जब एंगुलर का नया वर्जन आएगा तो इसका भी नया वर्जन आएगा। तो इसके लिए कंपेटेबल होती है सर ये वाली? हाँ हाँ, इसके लिए कंफर्टेबल होता है। अब ऐसा नहीं ना कि आप यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर आप एंगुलर 19 यूज करिए और यहाँ पर आप जा करके, और यहाँ पर बहुत सारा वर्जन है, जैसे आप यहाँ वर्जन 11 कर लीजिए, सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए किया गया है कि ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अगर यार ये तुम कौन सा यूज कर रहे हो भाई, डॉट नेट 8 में हम कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं हो रहा है, बड़ा ना कंफ्यूजन है, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क का मान लिया अलग अलग होता है वर्जन, अलग अलग टाइम पे आया होता है, तो कौन सा करे कौन सा ना करे। इसलिए आंख बंद करके सेम वर्जन कर लीजिए, आंख बंद करके चलेगा, वो सपोर्टेड है, टेस्टेड बाई कंपनी, ठीक है। मतलब इससे फायदा हो गया क्या कि अब डेवलपर को ऐसा वर्जनिंग मिलता है ना, जिससे वो आसानी से अपना क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, कि कौन से वर्जन में डॉट नेट में कौन सा वर्जन का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करनी है और कौन सा वर्जन का एसपी डॉट नेट कोर करनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक में, किसी को दिक्कत है? क्लियर। नीरज, करिश्मा, समझ में आ रहा है? शैलेश, यस सर, यस। सुमित, अच्छा सुमित, सूरज, यस सूरज, आप रिएक्ट वाले हैं क्या, रिएक्ट भी पढ़ते हैं क्या वही?
या दूसरे सूरज हैं भाई? सूरज, आवाज आ रहा है? बहुत लोग निकल लेते हैं, ज्वाइन ज्वाइन करके नहा खा रहे होंगे, है ना, ऑफिस निकलने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, है ना। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए कभी भी हम ऐसा ट्राई नहीं करेंगे कि 8:30 से 8:30 से कभी ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें भी ऑफिस जाना होता है ना। भले ही 5-10 मिनट पहले खत्म हो जाएगा, वो चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही अभी चलेगा, अभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो सारे कंफ्यूजन पहले दूर किए जाएंगे। देन हम लोग एक छोटा मोटा पहले बनाएंगे एप्लीकेशन, है ना, कुछ समझेंगे डॉट नेट कोर में। देन शुरू करेंगे हम लोग लैंग्वेज का, है ना, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब एक लेवल का हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए डॉट नेट कोर का, है ना। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पे आएंगे। क्लियर है? ठीक यस है, सर। मिलते हैं हम लोग कल। कल क्लास आप लोगों का यस सर। है ना। कल क्लास है, मिलते हैं हम लोग। ओके देन, बाय बाय क्लास। बाय सर। बाय देखिए सर। अगर ऐसा चांस हो सकता है कि अगर कल ना हो तो इसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना, एक क्लास। मतलब फ्राइडे है, सैटरडे को हो सकता है, अगर मे बी 1% चांस है ना, कहीं निकलना था तो। अगर नहीं हुआ 1% में भाग, नहीं तो वैसे कल ही होगा। ठीक है, तो जो भी होगा आप लोग अपकमिंग क्लास में या हम मेल मेल ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके देन, बाय बाय क्लास। बाय सर। बाय। बाय सर। वैसे बाय।